our channel. Hello everyone, welcome back to my channel Beyond Chalk and Compass. So here I am with another video. आज हम क्लास 7th की रीडर बुक स्टार्ट कर देंगे आनंदम. ठीक है, क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर है जो हमारा, उसको हम स्टार्ट करेंगे. अच्छा, वन मोर थिंग, जो क्लास 7th की हमारी ग्रामर वाला पार्ट है, जो ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर है वो है वर्ण विचार. ठीक है, तो वर्ण विचार वाले चैप्टर को ना मैंने ऑलरेडी बहुत बार उसको एक्सप्लेन कर दिया है. लाइक क्लास 5th वाली प्लेलिस्ट में भी वो आपको मिल जाएगा, क्लास 6th वाली प्लेलिस्ट में भी वो आपको मिल जाएगा. तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप वहाँ से उसको एक बार समझें. ठीक है, और जो क्लास 7th का वर्ण विचार है ना, उसमें एक और टॉपिक ऐड है, वो है उच्चारण स्थान का. ठीक है, उसको मैं अलग से एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी उस पर्टिकुलर सब पार्ट को. ठीक है, और वो 5 या 10 मिनट्स की वीडियो होगी, वो उसको आप देख लेना. ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे फॉर द वेरी फर्स्ट चैप्टर कपोत्या नीडम से. ठीक है, आपको स्लाइड दिख रही होगी. ठीक है, कपोत्या नीडम, कपोत्या मतलब कि कबूतर. कबूतर, बहुत सारे कबूतर. ठीक है, 2 3 4 कबूतर, 3 2 से ज़्यादा बहुवचन है. ठीक है, तो कपूत्या नीडम मतलब कि घोंसला, कबूतर का घोंसला. ठीक है, चैप्टर का नाम है. और ये देखो, आप जो देख रहे हो ना आवृत्ति पाठ, मतलब बेसिकली इस चैप्टर में ना जिस चीज़ की आवृत्ति हुई है, जिस चीज़ को रिवाइज किया है, वो है लट लकार और लिट लकार. लट लकार मतलब वर्तमान काल और लिट लकार मतलब कि भविष्यत काल. इन दोनों चीज़ों का यहाँ पे रिवीजन हुआ है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. एक नाटक है ये, बेसिकली नाटक की तरह पढ़ेंगे हम इसको. आयशा नाम की एक लड़की है, वो बोल रही है, भो अयान, अरे अयान, अद्यतवे अस्माकम उपद्वारे एकम नीडम अस्ति. ये देखो, हमारे द्वार पर तो क्या है, एक नीडम. नीडम मतलब कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, नीडम मतलब घोंसला है. ठीक है, अहम अधुनेव, अब अयान बोल रहा है, अहम अधुनेव उत्पीठिकायाम आरोहामि नीडम च आनयामि. अहम अधुनेव, अब मैं, मतलब अभी ही. अब अहम मतलब कि मैं, अधुनेव मतलब कि अभी ही. उत्पीठिकायाम, उत्पीठिकायाम का मतलब क्या होगा, सीढ़ियों पर, जो अपने लैडर होता है बेसिकली उस पर. आरोहामी मतलब कि चढ़ करके, आरोहामी मतलब कि चढ़ करके, आरोहामी मतलब चढ़ करके. ठीक है, अभी मैं राइट नहीं कर रही, बहुत देर लग जाएगी इसमें. ठीक है, आरोहामी चढ़ करके, नीडम च आन्यामी, और घोंसले को आन्यामी मतलब कि उतारता हूँ. अभी मैं उत्पीठिकायाम मतलब कि सीढ़ियों पर चढ़ करके, आरोहामी मतलब चढ़ करके घोंसले को उतारता हूँ. आयशा बोल रही है, माँ अस्तु अयान. देखो, ये जो पर्टिकुलर वर्ड है ना अपना, माँ अस्तु, दिस, माँ अस्तु, इसमें आपने एक बार अगर देखो, क्लास 7th में हो, तो आप लोगों की ना अभी संधि इंट्रोड्यूस हो जाएगी अपकमिंग ग्रामर के चैप्टर में. ठीक है, बेसिक बेसिक संस्कृत का ये पार्ट है, माँ अस्तु वर्ड. स्वर संधि का पार्ट है. माँ मतलब नहीं, और प्लस अस्तु, माँ धन अस्तु. ठीक है, इसका संधि विच्छेद होता है, अलग अलग करके लिखना, मतलब दो वर्णों को संधि विच्छेद, और दोनों का एक अर्थ होगा. ठीक है, तो माँ मतलब नहीं, अस्तु मतलब मत करो, नहीं है. ठीक है, नहीं. अयान, ऐसा मत करो अयान. ना एतद युक्तम, यह सही नहीं है. युक्तम मतलब सही नहीं है. दूरत एव पश्यावह, दूर से ही देखो. अयान, अहो कलरव खगानाम, अहो कलरव खगानाम मतलब कि देखो पक्षियों के कलरव की आवाज, मतलब चहचहाने की आवाज. किमर्थम ते एतदर्शम रवम कुर्वन्ति, यह ऐसा आवाज क्यों कर रहे हैं. आयशा, एषः संध्या काला वर्तते. अब ये क्या है, संध्या का समय है, शाम का समय है. अस्मिन् समय खगा गृहम आगच्छन्ति, इस समय पक्षी घर की ओर आ जाते हैं. गृहम आगच्छन्ति मतलब घर की ओर आ जाते हैं. अतः एतानि अपत्यानि कलरवम कुर्वन्ति, अतः मतलब इसलिए, एतानि मतलब कि यह सब, अपत्यानि मतलब कि कबूतर के बच्चे. ठीक है, कलरवम कुर्वन्ति आवाज कर रहे हैं. कलरवम मतलब कि आवाज, कलरवम मतलब कि आवाज, ये कलरवम. ठीक है, कलरव मतलब आवाज. इफ आप लोगों को लिखना है किसी वर्ड का अर्थ, तो आप लिख सकते हैं साथ साथ. ठीक है, मैं 2 से 3 बार रिपीट कर रही हूँ एक एक वर्ड को. अयान, एवं वा, अच्छा ऐसा. तत्रैव गच्छामः, तब तो जाना चाहिए. अहम तेषां नीडम द्रष्टुम इच्छामि, मैं इनके घोंसले को देखना चाहता हूँ. तब तो हमें वहां जाना चाहिए, मैं तो इनके घोंसले को देखना चाहता हूँ. अयान बोल रहा है ऐसा. तो आयशा बोल रही है, अधुना नैव, अभी नहीं. ते अपत्य खाद्यम आनयन्ति, वो जो अभी अपत्य हैं, बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं.
अयान किम तेषां खाद्यम, ये लोग क्या खाते हैं। आयशा किमपि खाद्यम धान्य कणा कीटका वा, किमपि मतलब कोई भी, खाद्यम धान्य कणा मतलब खाए जा सकने वाले धन के सॉरी धान्य के कण मतलब कि खाए जा सकने वाले किसी भी धान के कणों को या कीटों को, मतलब कीट पतंगों को ये लोग खाते हैं। आयान अहो रुचिरम तन्नीडम एषा कपोती किम करोति, अरे देखो ये जो घोंसला है ये कितना रुचिरम मतलब कि अच्छा है, कितना सुंदर है ये घोंसला। एषा कपोती किम करोति, यह जो कबूतरी है वो क्या कर रही है। यहाँ तक हमने रीड कर लिया था ना। अब आयशा इयम आत्मना अपत्येभ्य धान्य कणान यच्छति, यह अपने बच्चों के लिए क्या लेके आ रही है, धान्य कण मतलब कि जो गेहूं के दाने लेके आ रही है। इयम तेषाम माता, ये क्या है, इनकी माता है। देखो बड़ी कबूतरी के बारे में बात कर रहे हैं। यथा आवयो अम्बा आवाभ्यानम प्रयच्छति तथैव सा स्वपत्येभ्य यच्छति, जैसे कि हमारी अम्मा हमें खाना देती है वैसे ही यह अपने बच्चों के लिए खाना दे रही है। अब आगे अयान आ जाता है। अहम तत्र गच्छामि, मैं वहां जाता हूँ। तस्या अपत्यानि स्पृशामि, मैं वहां जाता हूँ और उन बच्चों को क्या करता हूँ, स्पर्श मतलब क्या करता हूँ, छूता हूँ, टच करता हूँ। आयशा तव स्पर्शेन्तु अपत्यानि पीड़ाम अनुभविष्यन्ति, तुम्हारे स्पर्श से तो अपत्यानि मतलब कि यह बच्चे पीड़ा का अनुभविष्यन्ति। अब देखो जैसे कि इस चैप्टर में आपको बताया गया है लृट लकार और लट लकार की आवृत्ति। अनुभविष्यन्ति मतलब लृट लकार श और या का आगम हो रहा है, ठीक है। पठिष्यन्ति करिष्यन्ति और अपत्यानि है मतलब कि बहुवचन है, इसलिए क्या हुआ है, क्रिया भी हमारी बहुवचन में यूज हो रही है, ठीक है। एतन्नीडम तेषां खगानां गृह में विद्यते, यह जो घोंसला है वो इन पक्षियों का क्या है, घर है। आवाम एतानि कपोत्या अपत्यानि न स्पृशावे, हम इन कबूतरों के बच्चों को नहीं छुएंगे। माता सततम अस्मान उपदिशति किमपि कमपि प्राणिनम न पीड़या इति, माता सततम मतलब लगातार, सततम मतलब लगातार, अस्मान मतलब हमें, उपदिशति मतलब उपदेश देती है। कमपि प्राणिनम न पीड़यति, किसी भी प्राणी को पीड़ा नहीं देनी चाहिए। अयान इतः परम कदापि अहम कमपि प्राणिनम न पीडिष्यामि, अच्छा अच्छा इसलिए मैं कभी भी किसी भी प्राणी को पीड़ा नहीं दूंगा। पीडिष्यामि भविष्यत काल की बात हो रही है, लिट लकार है ना। अहम अहम है उत्तम पुरुष का एक वचन, इसलिए क्रिया भी उत्तम पुरुष के एक वचन में यूज हो रही है, ठीक है। अहम तु मातु आज्ञा पालिष्यामि, मैं तो माता की आज्ञा का करूंगा, पालन करूंगा। आयशा बोल रही है शोभनम एष एव सदाचारः, शोभनम मतलब अच्छा है, यही सदाचार है। आवाम मातु समीपे गच्छावः भोजनम च कुर्वः, अब हम दोनों कहाँ जाते हैं, माता के पास जाते हैं और क्या करेंगे, भोजन भी करेंगे। क्लियर। देखो ये आपके ना शब्दार्थ हैं, जो हमारे कठिन शब्द होते हैं ना उनके अर्थ भी दे रखे होते हैं, तो आप इनको भी अच्छे से देख लेना। आते हैं अब हम अभ्यास पे, ठीक है। एक पद में उत्तर देना है आपको। अयान किम दृष्टुमस्ति, अयान ने किसको देखा था, क्या देखा था, अयान ने नीडम देखा था, ठीक है। क्या देखा था, घोंसला देखा था, नीडम। क्लियर। कीटिका केशाम खादेयम, कीटिका मतलब जो कीड़े होते हैं वो कौन खाते हैं, कीड़ों को कौन खाता है, खगानाम पक्षी खाते हैं। कपोती केवयम भोजनम यच्छति, जो ये कपोती है, कबूतरी है, वो किसको भोजन देती है, अपत्येभ्य अपने बालकों को भोजन देती है। अयान कस्या आज्ञाम पालिष्यति, अयान किसकी आज्ञा का पालन करता है, अपनी माँ की आज्ञा का पालन करता है। मातु स्पर्शेन कानी पीड़ा अनुभविष्यन्ति, स्पर्श करने से किसको पीड़ा होगी, अपत्यानि जो कबूतर के बच्चे हैं ना उनको पीड़ा होगी। क्लियर। अब देखो यहाँ पे ना आपको लकार परिवर्तन करना है। आपको लट लकार में दे रखी है क्रिया, आपको लिट लकार में, जिस भी लकार में आपको चेंज करनी है उसको देखो यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है कि आपको इस पर्टिकुलर लकार में उसको परिवर्तित करना है। क्लियर। तो आप ये देखिए करोति, ठीक है, करोति क्रिया है, करोति क्रिया को आप चेंज करोगे तो क्या आएगा हमारा, करिष्यति एक वचन, ठीक है। गच्छावह उत्तम पुरुष का कौन सा वचन है, ये द्विवचन, तो गमिष्यावह। क्लियर। अनुभवंती कौन सा वचन है, अनुभवंती बहुवचन,
बहुवचन है अनुभवन्ति, तो इसलिए हम क्या लगा देंगे, अनुभविष्यन्ति। अस्ति क्या है, एक वचन, तो भविष्यति एक वचन। दास्यति एक वचन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यच्छति। अब आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे ये था, जो ये वाला वर्ड है दास्यति, ये लिट लकार में है, ये लिट लकार में है, इसलिए इसका यहाँ पे यच्छति हुआ है लिट लकार का। ठीक है, आपको ये जरूर पढ़ लेना है किस लकार में चेंज करना है। क्लियर? आगे देखिए, आगे आप लोग देखोगे, देखो आपको क्या करना है, विकल्प में से प्रश्न निर्माण के लिए आपको उचित प्रश्न वर्ड क्वेश्चन वर्ड चूज करना है। ठीक है, इयम आत्मना अपत्येभ्यः धान्यकराणि अच्छति, तो क्या आ जाएगा, कान। अहम तस्य अपत्यानि स्पृशामि,